ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमो मते नमो रम रमाय नमो माते श्री नमो नमः मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल ओडिशा राउर क्लास में आचार्य संजय। कार्मिक रिजल्ट। बहुत सारे लोग कुंडली दिखाते हुए बोलते हैं आप अच्छा भी बोलते हो, बुरा भी बोलते हो, पॉजिटिव भी बोलते हो, नेगेटिव भी बोलते हो, प्लस भी बोलते हो, माइनस भी बोलते हो। यार धरती तो ऐसे ही चलता है। आप जिंदगी में हर काम तो शुभता भरा नहीं करते हो। बहुत से आदमी हैं जो जीवन में 99% अच्छा करते हैं लेकिन 1% बुरा भी करते हैं, और वो 1% बुरा आपके 99% अच्छे काम का तो ठिकरा बजा देता है। सोचो, एक बाल्टी भर के अमृत है, एक बूंदा जहर दे दो, पी सकते हो? नहीं पी सकते। आपको बोला जाए कि एकदम 100% दूध है लेकिन एक बूंदा जहर डाल दिया, आप नहीं पी सकते। तो जीवन में 100% शुद्ध शुभ कर्म करना बड़ा जरूरी है। और डू गुड इज द वेरी इजी फैक्टर। अगर आप कोई कहीं पर अच्छा करना चाहते हो, ये बड़ा सहज है अच्छा करना, डू गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन जहां बी गुड का बात आता है ना, कि अच्छा बनना बहुत कष्टकर है। मारवाड़ी बनिया लोग देखो, कहीं पियाऊ लगा दिया, कहीं और खाना बांट दिया, कहीं फ्री में खाना खिला दिया। ये सब आसान काम है। अच्छा करना बड़ा सहज है, लेकिन अच्छा बनना तो बड़ा मुश्किल है। तो बाप, जब आपके जिंदगी में अच्छे कर्म भी हैं और बुरे कर्म भी हैं, और आप लेकिन ग्रहों को बोलते हो कि हमें तो अच्छा ही अच्छा फल दे दे, बुरा तो सुनना ही नहीं चाहते हैं, नेगेटिव तो सुनना ही नहीं चाहते। कोई थोड़ा अपने विषय में नेगेटिव सुना तो उसका फट जाता है, हाय क्या बोलता है, कुछ नहीं बोलता है। तो हमको फिर मीठा सच बोलना पड़ता है। मीठा सच, मीठा मीठा झूठ, मीठा सच तो नहीं, मीठा झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि प्रचंड सत्य बात तो आपको दर्द देता है। आप अगर कोई ये पूछे शनि का महादशा शुरू हो रहा है और आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि आधा ठीक होगा आधा वो गलत होगा, या अच्छा तो होगा लेकिन थोड़ा सा बुरा दिख रहा है, ये ज्योतिषीय लैंग्वेज है। आप सोचो ना, अभी मैं जैसे यहाँ पर एक फलित कर रहा था राशिफल में, गुरु बृहस्पति का हो रहा मीन लग्न में, और गुरु बृहस्पति का हो रहा धनु में। तो दिन मान में जब भी गुरु का हो रहा धनु गुरु के लग्न में आ जाए तो अच्छा कहेंगे, लेकिन एनवायरमेंट के अनुसार अच्छा है 80%। 20% क्या हुआ है, पीछे राहु बैठा है। इसी मीन लग्न में राहु बैठा है, तो 20 नंबर तो काट, यहाँ 40 नंबर काटना चाहिए था। लेकिन देख रहे हैं कि नंबर अच्छा मिला हुआ है, नंबर अच्छा है, पावर है, राशि बल है। इससे पहले बोल दिया हूं कि मीन में बल रहेगा, तो यहाँ दिख रहा हूं कि राय बल है। वहां तीनों नक्षत्रों में भी बल है, नक्षत्र बल भी है, राशि बल भी है, अष्टक में नंबर वगैरह भी सब ठीक ठाक है। लेकिन प्लेसमेंट के लिए 10 मार्क काट दिया। क्यों? क्योंकि धनु से तीसरा में चल रहे हैं, मीन में तीसरा में चल रहे हैं, तो द पोजीशन ऑफ गुरु इज नॉट गुड फ्रॉम दिस हाउस। धनु में भी बृहस्पति का हो रहा है तो अच्छा शुभ काम के लिए, लेकिन नंबर फिर से माइनस क्यों हो रहा है? ठीक है, यहाँ किसी का दृष्टि नहीं है, अच्छा है, लेकिन इसका मालिक इसे छठा में बैठा है तो शुद्धि तो नहीं मिला। तो ऐसे में हम कैसे बोल देंगे कि आपको 100% गुड? ठीक ऐसे ही 100% गुड बोल भी देंगे लेकिन शुभ काम के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि गुरु शुद्धि इनको नहीं मिल रहा है। ऊपर से क्या है, यहाँ चतुर्दशी कृष्ण पक्ष में फल होता है निराशा। शिव भगवान आज के दिन में रहते हैं स्मशान में, सुनने वाले नहीं। और स्मशानावासी शिव को आप पूजा करते हो, अभिषेक करते हो, रिजल्ट नहीं आएगा। पकड़ लो आज के दिन में कोई शादी करा रहा है, पकड़ लो, उदाहरण दे रहा हूं, या शादी तो नहीं हुआ, पकड़ लो 4 दिन पहले जैसे शादी हो गया, आज चतुर्थी श्राद्ध होता है हमारे उड़ीसा में, 4 दिन में चतुर्थी श्राद्ध, चौथी श्राद्ध बोलते हैं, या आप लोग फोर्थ नाइट बोलते हो, पति पत्नी मतलब नववधु दंपति का मिलान बोलते हो। आप लोग की तरफ पूजा वूजा नहीं होता है, हमारे तरफ भयंकर पूजा होता है, पूरा होल ओवर द डे चलता है, पूरा श्राद्ध ही श्राद्ध चलता है, बड़े सारे प्रायश्चित कर्म होता है। पकड़ लो कोई कराया गधा बन के, तो क्या बोलेंगे?
तुम दिन भर का लाख रुपया का पूजा कराया, लेकिन क्योंकि यहाँ का फल धनहानि निराश बता रहा है, और वही चीज सोचो कृष्ण एकादशी में होगा तो फल निष्फल हो रहा है। इधर अगर तिथि रिक्ता हो रहा है या फिर यथार्थ हानि दिखा रहा है, तो लाख पूजा पाठ करो, क्या होने वाला है? तो हम इसमें एनवायरमेंटल रिजल्ट क्या बोलेंगे? 20% माइनस, 80% गुड। बट वो समय काल खंड में जब आपके जीवन में भोग होगा वो कर्म, उस समय जब आप भोगोगे, यानी अब देखा कि इस समय ये 2 बज गया और 2 बजे इस लग्न में ये हो रहा था और ये फल था, लेकिन आप उस समय जो कर्म कर रहे हो किसी और के कारण, तो डाइवर्शन हुआ, ऐसे फलित होता है। आप अगर बोल दोगे कि आप पंडित जी बोल दो, पूरा प्लस बोलो नहीं तो माइनस बोलो, या तो दिन बोलो या तो रात बोलो, मिला हुआ मत बोलो, कैसे हो सकता है? जैसे वो कुंडली में बोला, गुरुजी एकदम पॉजिटिव बताइए ना। पॉजिटिव किसी का 100% नहीं हुआ है। जितना जोर पॉजिटिव होता है उतना जोर नेगेटिव होता है। जितना जोर अमावस्या का रात अंधेरा घनी होता है उतना दिन भी उतना उजाला होता है। तो जब भी कोई ज्योतिष अपने लैंग्वेज लगा के बोल रहा है कि अच्छा तो होगा, लेकिन थोड़ा परेशानी हो सकता है, और अगर मैं परेशानी पूरा बोलने लगूं तो फिर आप बोलोगे क्या डरा रहा है बेटा, पूजा पाठ करवाएगा, पत्थर उत्थर पहनवाएगा अभी और लूटेगा अभी कस के। इसको भी हम लोगों का भय रहता है कि बेटा हमारा जजमान अगर ये बोला तो हमारा खुद का माइनस मार्किंग होगा, 5 स्टार से 1 स्टार कम कर दोगे तो हमारा स्टार भी तो नहीं कम होना चाहिए। ठीक है। तो बाप ऐसा है, अगर आप अपने जीवन में 100% युधिष्ठिर जैसे भी काम करो ना, तो 1% नर्क भोगना पड़ेगा, एक उंगली का नर्क भोगना पड़ेगा। उसके पीछे क्या रहस्य है? आप बोलते हो कि हमने सब अच्छा काम किया, बढ़िया। आप 100%, जैसे पनीर जी गुजरात वाले बोलते थे कि मैंने कोई पाप नहीं किया गुरुजी, लेकिन 7.5 में मेरा सब चला गया, मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया, दंड नहीं दिया, पीड़ा नहीं दिया, मेरा लेबर पेमेंट ठीक किया, मैं किसी से ऋण लिया नहीं बल्कि मैं दिया, वगैरह वगैरह। आप अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। अब यहां शुरू होता है संजय उवाच श्रीमद् भागवत गीता। मेरे प्यारे मकरुओं, बेवकूफों, आपको कैसे पता चला और आपको कौन बोला था ये सब करने के लिए? पुण्य कर्म। अच्छा, अगर किए, दान किए, दक्षिणा किए, लोगों का सेवा किए, सब कुछ किए, बहुत बढ़िया। तो अगर किए तो फिर ऐसा दुष्परिणाम 7.5 में शनि घुमा के घींच के क्यों ठोका? मतलब नहीं समझे? यहां आता है संजय उवाच। संजय तो धृतराष्ट्र को समझा रहा था, अंधे को। आप लोग तो नहीं हो अंधे, तो हम काहे बोले? यहाँ एक बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञान पड़ा हुआ है, अगर हजम हो जाए तो हजम हो जाए। क्या? तुम करोड़ों रुपए का दान किया, रिजल्ट इज इक्वल टू 0। तुम करोड़ों रुपया का लोगों को ब्राह्मण भोज, गरीब भोज करा दिया, फ्री में एकदम पोंगल खोल दिया, लोग आके थाली लेके खाए, रिजल्ट इज इक्वल टू 0। तुम सोना गहना पैसा पूजा पाठ 10 लाख खर्चा कर दिया, रिजल्ट इज इक्वल टू 0। वस्त्र दान, अन्न दान और क्या क्या सब जितना पुण्य कर्म जानते हो सेवा किया, रिजल्ट इज इक्वल टू 0। तुम जाके किसी मंदिर में चप्पल साफ किया, झाड़ू मारा, सब कुछ किया, देवता सेवा किया, ब्राह्मण सेवा किया, और जो जो भी धर्म पुण्य काम होना चाहिए सब किया, रिजल्ट इज इक्वल टू गोल्ड सा जिल्लू, ठेंगा ठेंगा। गुरुजी पक्का गंजा मारे हो, नहीं तो बांग घोट के बात कर रहे हो, इतना सेवा का 0 ना? हाँ 0, गारंटी वाला गारंटी, लॉक किया जाए, लॉक किया जाए। ऐसा क्यों बोल रहे हो गुरुजी? हम लोग तो इतना पाप, इतना पुण्य पुण्य सोच के काम कर रहे थे, आप बोल रहे हो पाप लगेगा। फिर वही मंगूस वाला कहानी सुनना पड़ेगा। युधिष्ठिर का यज्ञ बहुत बड़ा हवन किया था और फायदा कुछ नहीं, बल्कि वो नेवला के बोल दिया। युधिष्ठिर का दिमाग भेजा आउट हो गया, बोला तेरी क्या बात है,
बोला विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कोई हवन नहीं कर सकता था, यज्ञ नहीं कर सकता था जो युधिष्ठिर किया। और एक छोटा सा नेवला आके बोल दिया कि बेटा ये सब बेकार है। तो युधिष्ठिर को नेवला वहां समझा रहा है, और वहीं से शुरू होता है कर्म कैसे करेंगे, आर्ट ऑफ वर्किंग। अब तक तो आर्ट ऑफ लिविंग सुने थे। जिस दिन ये आपको नहीं मिला, अगर कर्म, फिर वही आ जाता है आपको। जो लोग मेरा पुराना वीडियो सुने होंगे, वो कपोत मार के आया था बाबा, और गृहिणी बता दी कि तूने कपोत मारा, और उसी बाबा को भेजता है पंडित को कि जा अमुक आदमी व्याध काम करता है, मांस काट के बेचता है, वही तुम्हारा गुरु, वो तुम्हें ज्ञान देगा। क्या बोल रहे हो? एक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाला शिष्य को एक व्याध, एक किरात, एक जीव हत्या, प्रतिदिन मांस बेच के काट के खाने वाला, वो इतना आध्यात्मिक कैसे हो गया? भगवान नारायण वो धीवर माने केवट माने जो माछ पकड़ने वाला के लिए बिल्डिंग बना रहे थे, नारद आके परीक्षा कर रहा है कि ये माछ पकड़ने वाले नारद से भी बड़ा भक्त कैसे हो गया। भेजा घूम रहा है, थोड़ा बहुत कुछ बोल रहा हूं तो मुझे पता है नहीं समझोगे, इसलिए सब बात में छेड़ता नहीं कभी। आपका भेजा से आउट हो जाएगा, इसलिए इस बारे में कभी बोलता नहीं। वेदांत एडवांस लेवल का कभी नहीं बोलता। मुझे वाला जानता हूँ आप लोग का उस लेवल पे नहीं जा सकते हो। कुछ लोगों को लेके इच्छा है करने के लिए काम, कुछ लोग को तो क्या बताएं इसमें। कर्म नहीं, जब तक कर्म कर रहे हो तब तक पाप पुण्य है, जब तक कर्म है तब तक बंधे हुए हो। कर्म किंग परम कर्म तत् जड़म कृतिमोह दधौ पतन कारणम फलम अशाश्वतम। कितना भी दान पुण्य कर लो, बहुत पाप होने वाला है बाबू। कितना भी हवन अवन कर लो, पाप होने वाला है बाबू। पाप हवन से बड़ा पाप नहीं। बोला पक्का भांग घोट के आया है पंडित, आज दिमाग खराब कर रहा है सबका। बोला हवन करने से पाप लगेगा, दान करने से पाप लगेगा, पूजा करने से पाप लगेगा, लोगों को खिलाने से पाप लगेगा। पगलाया है ये। हाँ लगेगा। फिर पुण्य कहाँ? बोला हरि नाम लेने से तो बोले थे पुण्य नहीं, उसमें भी पाप। बोले फिर इसलिए तो शनि ठोका, नहीं तो क्यों ठोकता? इसीलिए शनि ठोका। इतना आप जो लोग भी अपने को 100 नंबर देते हो कि हमने सबका अच्छा किया लेकिन शनि ठोका, तो याद रखना आप लोग सब भगवान हो, एकदम भगवान हो। मानो मत मानो आपका मर्जी। आप बहुत पहुंचे हुए हो, जिसको आप भाग्यवान हो जो शनि 7.5 में आपको कष्ट मिला। ये दुर्भाग्यवान है जिनको शनि 7.5 में कष्ट नहीं मिला। अब जो कोई काम नहीं करता है उसका गलती थोड़ी होगा, और गलती नहीं है तो शनि कहां से पिटेगा भाई? आप कार्मिक आदमी हो। आप देख लेना, जो लोग भी दंड पाए हो अपने अपने फील्ड में एक अव्वल नंबर के ग्रेड के रहोगे, और जिसके लिए पिटाई पड़ा। जो काम नहीं करता है, सोया हुआ रहता है, आलसी है, उड़िया है, कामचोर है, ठग है, उसको शनि कहां से दंड देगा? काम ही नहीं किया, उसका आया कितना गया कितना। लेकिन आप लोग जो टॉप अव्वल लेवल पे थे, देखो कोई दिल्ली से फोन रो के फोन करा था, मेरा कोचिंग सेंटर डूब गया गुरुजी, भीख मांगेंगे। कोचिंग सेंटर के लेवल पे कुछ तो कर रहा था। ऐसे बहुत सारे हायर रैंक आदमी नीचे गिराया है। बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल का आदमी को, मकर राशि वालों को, कुंभ राशि वालों को नीचे पटका हुआ है शनि। क्या ये लोग पाप किए थे? नहीं। क्या ये लोग बुरा किए थे? नहीं। आप लोगों के मंदिर में कॉन्फ्लिक्ट, एक कॉम्प्लेक्स, एक दुर्भावना है कि शायद हम लोग पाप किए थे कहीं ना किसी जन्म में, इसीलिए पटक दिया। ना बेटा ना, इसलिए नहीं पटका। आप कोई पाप नहीं किए थे। बल्कि मैं कहूंगा जो लोगों को शनि पीटा है, दौड़ा दौड़ा के ना धोया है, नाम सम्मान हानि कर दिया है, भीख मंगवाया है, सोना गहना बिचवाया है, दुकान बाजार बंद कर दिया है, धंधा पानी चौपट कर दिया है, आप लोग सब शनि के परम प्यारे हो। आपको एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहता है शनि, बस ऐसा खाली क्लॉक मोड़ देना है, बस इतना। जो 7.5 साल में आपको ज्ञान नहीं मिला वो बता रहा हूं।
बोले अच्छा। और मैं इस वीडियो को लेके इस समय जो कुछ बोलने वाला हूं, विगत 6,500 वीडियो में नहीं बोला जो अभी बोलने वाला हूं। आप देख रहे हो ना मेरा वीडियो कितना संख्या है, 6,500 हो गया सब मिला के। और उड़िया चैनल, इंग्लिश चैनल, हिंदी चैनल, सादरी चैनल, सांताली चैनल, आदिवासी चैनल, संबलपुरी चैनल का एस्ट्रोलॉजी, और फिर मेष राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल, मीन राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल, कुंभ राशि का शॉर्ट चैनल, सब मिला दो तो 10-20 हजार हो जाएगा वीडियो, शॉर्ट लॉन्ग मिला के। उसमें से अभी जो बोल रहा हूँ सुनो ध्यान देके, समझ गए तो पूरा गीता का सार समझ गए, और शनि का पूरा सार समझ गए। कोई वीडियो वाला अगर बोल दिया होगा तो मेरे को सेंड कर देना, जो अभी मैं बोलने जा रहा हूं। आप जो कुछ भी कर्म किए सब सही किए थे, कोई बुरा नहीं किए। ठीक है, छोटा मोटा कहीं कोई मुंबई का लड्डू खा लिया होगा, कैरेक्टर खराब कर लिया होगा, कहीं थोड़ा बहुत कहीं से घूस कुछ खा लिया होगा, किसी से दुगलाबाजी करके ना, ये कोई मनुष्य मारने वाला पाप नहीं है, कोई बहुत गरीब पाप नहीं किए आप। ये सब छोटा छोटा है, कलयुग के कीड़े हैं, कर लेते हैं। कोई जानबूझ के क्या होगा, किसी को मिल गया होगा मुंबई का लड्डू, आके बोल दी होगी थोड़ा सा आ जाओ, चख ले चख दे, चख चख दे बाबू, तो चाक लिया होगा, और क्या हो गया। ऐसा कोई महान पाप नहीं किया, किसी को रेप नहीं कर दिया आप, किसी को मर्डर नहीं कर दिए आप, किसी का राहजानी नहीं कर दिया, किसी का डकैती नहीं कर दी, जो इतना बड़ा पाप कर दिए। बस छोटा सा है, हट गया हट गया। फिर गुरुजी क्या बात कर रहे हो, बोला सुनो, जो कर्म करते हो उस कर्म का, जो भी कर्म किए, पूजा पाठ, जप तप, हवन, कर्म, ध्यान ध्यान, ज्ञान, यज्ञ, हवन, जो जो पुण्य आपके नाम में समझ में आता है, जब तक उसमें कर्तृत्व भाव है, शुरू हो गया, सुनो यहां से, जब तक इसमें कर्ता भाव है तब तक 100% पाप है। बड़ा गहरा बात बोलो, दम है तो हजम कर लेना, और इस बात को सुनने के बाद हजम नहीं हो तो आ जाना। और ये बात मैं किस लेवल का ये बता रहा है। अगर हम लोग बोलते हैं सुना चिन्हे सुनारी, बढ़िया, मतलब सुना को सुनारी ही पहचान सकता है, और गुणो चिन्हे गुणिया, यानी जो ज्ञानी है वो ज्ञानी को पहचान सकता है, मूर्ख कैसे पहचानेगा। और मेरा बात आप कितना समझते हो पता चले, मैं कमेंट में लिखो नहीं बोलता, शेयर यार करो, आई डोंट केयर अबाउट दैट, लेकिन इसमें कह रहा हूं कर देना, ताकि समझ में आए कि कौन है मेरे साथ, कौन लोग हैं। तो बाप, जब तक कर्तृत्व भाव है तब तक आप पापी हो, और जिस समय कर्ता भाव छूटा, फिर आप मनुष्य मारो, नहीं मारना नहीं, उदाहरण है, पंडित जी बोला था मारे नहीं उदाहरण, जीव हत्या करो। आप बोलो अरे महाराज आप तो बोलते हो मांस मछली अंडा पाप, अभी क्या बोलते हो, मांस मछली अंडा काटने से भी पुण्य। वो बाबा को ज्ञान दे रहा है एक मछली वाला, वो जनक राजा स्तन पकड़ के नारी को जांग में बैठा के ज्ञान दे रहा है, ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। बोला हाँ, कोई पाप नहीं, कुछ भी पाप नहीं। अगर पाप होता तो कृष्ण भगवान अर्जुन को नहीं बोलते मार बेटा दौड़ा दौड़ा के, काट तेरा कौन दादा कौन बाबा, न माता न पिता न बंधु न सखा न कोई भी नहीं है, सबको काट। पाप बोलो है कोई पाप पाप कुछ नहीं। अर्जुन फिर पूछ रहा है लुप्त पिंडोदक क्रिया, मारेंगे थप्पड़, लुप्त पिंडोदक क्रिया, पंडित जी से बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय है लड़ और मार, कोई पाप नहीं लगेगा, बल्कि जीतोगे तो भुख्य से महिम हत्वाबा प्राप्यते स्वर्गम बोले मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। कहाँ बोल रहा है सबको मारेंगे और स्वर्ग मिलेगा, बोला यस, मैं नहीं बोल रहा हूं, गीता में कृष्ण, जीत गए, मही भोग करोगे, मही मतलब धरा, राज्य करोगे, तुम्हारा कहीं लॉस नहीं है, मर।
दिस इज द फिलोसफी ऑफ कर्म योगा। मैं जानता हूं हजम नहीं होगा, मैं जानता हूं मैं थोड़ा हायर बोल गया, ये सब नहीं बोलना चाहिए। तो आप बोलते हो मेरे को पूजा पाठ बहुत किया गुरुजी, कुछ फल नहीं मिला, बहुत घी जला दिया एकदम, 5, 10, 50 हजार का पूजा कर दिया, 10 लाख का पूजा कर दिया, 5 लाख का पूजा कर दिया और सब बेकार हो गया। बोला करेक्ट, बेकार हो गया नहीं, हो जाना चाहिए। बहुत पूजा करता हूं गुरुजी, करेक्ट, बेकार है। मैं नहीं बोल रहा हूं, मंगूस नेवला बोल रहा है युधिष्ठिर को, सब बेकार। युधिष्ठिर को बोल रहा, क्योंकि युधिष्ठिर को ज्ञान नहीं था ना, वो तो अर्जुन को था। बाद में युधिष्ठिर कृष्ण संवाद हुआ है, जाके कृष्ण के पास पूछ रहे प्रभु नेवला ऐसा बोल रहा है, बोला ठीक बोला। तो फिर से वहां युधिष्ठिर संवाद में वो हुआ है वहां, और वो उससे पहले तो बना के धर्मम किम धर्मम थी युधिष्ठिर, वो कृष्ण भीष्म स्तुति हो रहा है ना, और उसके बाद तो विष्णु सहस्त्र नाम बना कि तो बात यहाँ पर फाइनल पॉइंट को क्रीम दे रहा हूं, सुनो, बड़ा गहर विद्या बता रहा हूं। कोई भी कर्म, पूजा पाठ, जप तप हवन से लेके गरित से गरित कार्य तक, अगर दृष्टा साक्षी आत्मा बन के, अकर्ता अभोक्ता बन के, कर्म से भिन्न हो के, इतना सहज नहीं है, जिंदगी लग जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। मैं नहीं कर रहा हूं और कर्म हो रहा है, मैं इस कर्म सत्ता के मायाचार से एक भिन्न तत्व हूं, दृष्टा हूं, साक्षी हूं, अकर्ता अभोक्ता, शुद्ध बुद्ध मुक्त नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म निराकार निर्गुण हूं। ये है जो पूजा कर रहा है, कर्म कर रहा है, सेवा कर रहा है, ध्यान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, चंडी पाठ कर रहा है, रुद्राभिषेक कर रहा है, कुंडली देख रहा है, एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, कराटे कर रहा है, योगा कर रहा है, ध्यान कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, प्रवचन दे रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, ये सब एक माया प्रपंच का घटनाक्रम जो घट रहा है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु, बस आई जस्ट ए ओनली व्यूअर, अंदर से एक विटनेस और कृतज्ञता भाव की प्रभु हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं केवल देख रहा हूं कि कुछ हो रहा है। इतना सरल सहज है कि इतना सरल नहीं है, इतना सरल सहज है कि इतना सरल सहज नहीं है। अगर ये मिल गया है तो फिर आपको उस दिन से शनि तो शनि 1,00,000 शनि आ जाए ना तो एक बाल बांका नहीं कर सकता। आप सभी प्रकार के कर्म से बाहर हो गए, आपको और कोई कर्मदंड शनि दे नहीं सकता। यू आर आउट ऑफ शनि। चाहेगा भी ना शनि आके खुद खड़ा होके कि 2 लचाटा मार दे, नहीं मार सकता, क्योंकि आपका जीवन का पेंडिंग कर्म खत्म हो गया उस समय से। ये रोना धोना कि मेरा कर्म बाकी रह गया था, कोई कर्म बाकी नहीं हुआ। और जिस पल आप अपने को दृष्टा बन के देख लिए, साक्षी बन के देख लिए, कर्म उस समय भी घट रहा था, कर्म इस समय भी घट रहा है, कर्म आगे भी घटेगा, लेकिन और मैं उसमें न लिंपनते नरे, कर्म संन्यास योग। अब तक कर्म योग बता रहा था, कर्म संन्यास, कर्मयोग कर्म कर्म विकर्म पश्चेत न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यम परशो स्मृते नहीं कश्चित क्षणमपि याद उत्तिष्ठत्य कर्मकृत। एक व्यक्ति बिना कर्म करके 1 सेकंड ना था, ना है, ना रहेगा। तो ये बड़ा गहरा रहस्य गीता का है। श्रीमद् भागवत गीता और एस्ट्रोलॉजी इतना व्यंग्य अंग जड़ित है, तो वो वाईके राय जी को सुनना चाहिए। दिल्ली में वाईके राय आप जानते होंगे, वर्ल्ड का सबसे टॉप, हमारे जितने सारे ज्योतिष हैं उनके सिरमौर, वो विष्णु सहस्त्रनाम और गीता को सबसे ज्यादा टॉप में रखते हैं। मुझे नहीं पता अभी है कि नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के साथ गीता
और विष्णु सहस्त्रनाम इतना जड़ित है कि और कुछ भी नहीं है उसके सामने। और इसका सार यही है कि जिस पल आप अकर्ता अभोक्ता हो जाते हो, दृष्टा साक्षी हो जाते हो, उस दिन से आपकी कुंडली में शनि खत्म हो गया। और कहीं भी शनि बैठा रहे, आपको दंड देने का औकात शनि में और नहीं रहेगा। जब तक नारियल के साथ खोपड़ी लगा हुआ है ना, तो इस खोपड़ी को, नारियल के अंदर जो सफेद वाला खोपड़ा मतलब ऊपर का, निकालने में कष्ट होगा। लेकिन जिस पल नारियल सूख गया तो खुड़ 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 करेगा, एक फटका मारा और नारियल बाहर, आपको पीड़ा हो ही नहीं सकता। आप जीवन में सब कुछ को, मैं थोड़ा ज्यादा बोल दूंगा, अभी ज्यादा चला जाएगा, इतना तक हजम कर लो। अगर हजम हुआ, कमेंट में देखा कि हजम हुआ बोल के, तो इससे आगे गहनतम बात में मैं जाऊंगा। लेकिन याद रखना, इस सब बात को छोड़ के पूजा पाठ नहीं छोड़ना, क्योंकि मेरे ये सब बात जो सुनेगा पूजा पाठ छोड़ देगा। ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या, निराकार, निर्गुण, फिर बुत परस्ती, पत्थर उत्थर सब छोड़ देगा। मैं नहीं चाहता हूं आप छोड़ो, अभी बच्चे हो। मैं जानता हूं आप लोगों का कमेंट वमेंट देखते रहता हूं, हालांकि टाइम नहीं होता लाइक विक मारने के लिए या कमेंट में आंसर देने के लिए, लेकिन आप सबका स्टैंडर्ड को मैं जानता हूं अच्छा से, कि कितना तक पढ़े हो और मुझे कितना पढ़ा के जाना है आपको आगे, आगे कितना तक मैं लेके जाऊंगा, आई नो वेरी वेल। तो इसलिए मैं उसको छेड़ नहीं रहा हूं। फिर कभी देखेंगे, आप में से कुछ चुना जाएगा, फिर इंटरेस्ट होना चाहिए, पैसाचार मायाचार से आप बाहर निकल सको, तो फिर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बाप, अब यही विद्या अगर शनि आपको दे दे तो समझना कि शनि 7.5 और शनि महादशा सार्थक हो गया। और नहीं दे पाया, नहीं मिल पाया, अगला जन्म के लिए तैयारी कर लो। और जिस पल इस चीज का भान हो जाए, देखो जानना नहीं, मानना नहीं, पढ़ना नहीं, समझना नहीं, भान, भान शब्द लगा रहा हूं, हो जाए, समझ लेना ये जिंदगी आखिरी हो गया, इसके बाद आगे जन्म नहीं मिलेगा। और कर्म आपको बांध नहीं सकता। धन्यवाद, नमस्कार।